आज हम सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल साम्राज्य का सबसे पहला जो शासक था वो था बाबर। कौन था? बाबर। बाबर जो था वो 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक रहा। बाबर का जो जन्म था वो फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ। बाबर मुग़ल वंश का संस्थापक था। और जो बाबर था वो बादशाह कब बना? 1507 ईस्वी में। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या यूज़ किया था? इसने पानीपत के पहले युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया। अब अगर हम देखना चाहें कि तुगलमा युद्ध नीति होती क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेना होती है ना, उसको बाएं और दाएं हिस्से में बांट दिया जाता है और एक मध्य में रहता है उनके, ठीक है। और जो बाएं और दाएं वाला हिस्सा होता है उसको आगे और पीछे में बांट दिया जाता है। और सामने की तरफ क्या होता है? सामने बैलगाड़ी होती है और घुड़सवार होते हैं। सबसे आगे घुड़सवार और बैलगाड़ी को रखा जाता है और जो बीच में होता है उसमें बीच में तोपखाने को रखा जाता है। सबसे पहले बाबर ने ही यूज़ किया था इसको। इसमें क्या होता है कि पीछे से वार करते हैं, जिसमें कि आधी सेना होती है। आधी सेना दोनों ओर से अचानक वार करती है, ठीक है। और अब हम इससे अगले पॉइंट की बात करें तो बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि मिली थी। उसकी उदारता के लिए उसको क्या मिला था? कलंदर की उपाधि। और बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। इसकी मृत्यु आगरा में हुई थी। तो आगरा में मृत्यु होने से इसका जो शव था वो सबसे पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। क्या बताया हमने कि सबसे पहले इसका जो शव था, आगरा में मृत्यु होने के कारण इसका सबसे पहले शव आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। उसके बाद उसका जो चुना हुआ स्थान था वो था काबुल। आराम बाग के बाद उसका शव जो था वो काबुल ले जाया गया और काबुल में दफनाया गया। काबुल उसका चुना हुआ स्थान। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था बाबरनामा। इसकी रचना की और फिर इसका जो अनुवाद था फारसी भाषा में किया गया था। इसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। और जो बाबर है उसको एक मुबई नामक पैद शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबई नामक पैद शैली का जन्मदाता माना जाता है इसको। ये था सारा का सारा बाबर के बारे में। बाबर इतना ही था बस। इसके बाद हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने अभी बाबर के बारे में देखा, अब हम हुमायूं के बारे में देखते हैं। हुमायूं जो था वो 1530 ईस्वी से
1556 ईस्वी तक रहा था। इसका नाम पूरा था, क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा के सिंहासन पर बैठा था। आगरा के सिंहासन पर बैठा है। और 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की। फिर एक चौसा का युद्ध हुआ था। ये 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ। ये युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें शेर खां था, वो जीत गया था और हुमायूं हार गया था। तो इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। पदवी ग्रहण करना मतलब कि टेक ओवर कर लिया था। फिर बीलग्राम, या जिसको हम नौज युद्ध बोलते हैं, वो कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी में। ये शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें जो था हुमायूं पराजित हो गया था, है ना। और बीलग्राम के इस युद्ध के बाद क्या था कि जो हुमायूं था वो सिंध चला गया था। और सिंध जाने के बाद 15 सालों तक वो घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करता था। ठीक है। फिर 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर दिया। और इसको पराजित करने के बाद वो फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। दिल्ली की गद्दी हो गई थी हुमायूं की। फिर 1 जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन में, जो पुस्तकालय है, कहाँ पे? दीन पनाह भवन में पुस्तकालय है, उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु कब हुई? 1 जनवरी 1556 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तो बस इतना ही हुमायूं के बारे में था। अब आगे हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा था। और इसने, ये किसका संस्थापक था? सूर साम्राज्य का संस्थापक था। ये अफगान वंशीय था। अफगान वंशीय शेरशाह सूरी। ठीक है। और जो शेरशाह ने पिछली बार हुमायूं से बीलग्राम युद्ध में जो जीत हासिल की थी 1540 ईस्वी में, तब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और शेरशाह की मृत्यु जो है वो 22 मई 1545 ईस्वी में हो गई।
उसकी मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में। और जो ये मृत्यु के समय शेरशाह है वो एक उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। और शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर है। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज व सन की डंडी का प्रयोग किया था। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से फिर से स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था पुनः। ठीक है। और फिर शेरशाह जो था उसने ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई थी। और डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह ने ही करवाया था। तो सिर्फ इतना ही शेरशाह के बारे में था। इससे आगे हम अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे।